पोस्टमार्टम में तीनों शव के पेट में मिली बिरयानी। आखिर जंगल में बिरयानी कहां से आया, ये टाइटल है। और मुख्य आरोपी सोहेल यूट्यूबर और मुखबिर भी है, वो गिरफ्तार हुए हैं। उन तीनों के पेट में पानी नहीं मिला है। इससे ये आशंका जताया जा रहा है कि उनकी मौत जो है डूबने से नहीं हुई है। सोहेल का नाम इस मामले में आया है, वो पत्रकार नहीं है, वो एक यूट्यूबर है। बता दूं कि इस मामले में जिस यूट्यूबर का नाम आया है, पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, मामले की जांच करे, संलिप्तता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करे। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। 2 दिन पहले जो एक लड़का और 2 युवतियों की बॉडी मिली थी पौता जंगल में, उसमें एक नया मोड़ सामने आया है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक जो छपा है उसमें ये आया है कि पोस्टमार्टम में तीनों शव के पेट में मिली बिरयानी। आखिर जंगल में बिरयानी कहां से आया, ये टाइटल है। और मुख्य आरोपी सोहेल यूट्यूबर और मुखबिर भी है, वो गिरफ्तार हुए हैं। तो इस मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है और कई लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। जल्द ये खुलासा हो जाएगा कि आखिर बिरयानी जंगल में कैसे पहुंची, उनके पेट में बिरयानी कैसे आया। पोस्टमार्टम में ये भी आया है कि उन तीनों के पेट में पानी नहीं मिला है। इससे ये आशंका जताया जा रहा है कि उनकी मौत जो है डूबने से नहीं हुई है और कहीं पहले से मार दिया गया, उसके बाद बॉडी को वहां ले जाके रखा गया है। जो खबर छपी है भास्कर में उसके मुताबिक हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पौता जंगल से 27 अप्रैल को 2 युवती और 1 युवक के शव बरामद होने के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले में नामजद 8 आरोपियों में से मुख्य आरोपी यूट्यूबर और पुलिस का मुखबिर सोहेल किरमानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोहेल के गहन पूछताछ हो रही है, बाकी के 7 अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इधर पोस्टमार्टम में तीनों शवों के पेट से मिली बिरयानी ने पुलिस को चौंका दिया है। आखिर तीनों को जंगल में बिरयानी कहां से मिली, किसने उन्हें बिरयानी खिलाया, पोस्टमार्टम में आए तथ्य से पुलिस की जांच की दिशा को बदल दिया है। पुलिस अब इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि इनकी हत्या कहीं और, लाश को फतह के दंदहा जंगल में डाल दिया गया है, कहीं और हत्या की गई और नदी में डालकर फेंक दिया गया, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। अहम बात यह है कि ये भी रही कि इनके पेट में पानी नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि इनकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है। इनके बिस्तरा को प्रिजर्व कर लिया गया है और जांच के लिए एफएसएल भेज दिया गया है। पूछताछ में सोहेल से कई खुलासा होने की संभावना है, क्योंकि सोहेल ने ही 23 अप्रैल को लापता एक युवक और दोनों युवतियों का ठिकाना बताने की एवज में 50,000 रुपये की मांग की थी। इस मामले की चर्चा हुई और लोग जो है काफ़ी आक्रोशित थे कि एक पत्रकार जो है इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन बात सिर्फ पत्रकार की नहीं है, वो किस मामले में पुलिस गिरफ्तार कर रही है, पूछताछ कर रही है, बात पत्रकार की साख की जब आ रही है। तो मेरे साथ अभी हजारीबाग के प्रेस क्लब के सचिव है, जो हजारीबाग प्रेस क्लब के सचिव है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो यूट्यूबर का नाम आ रहा है उसमें सब लोग हजारीबाग के सोच रहे हैं कि एक पत्रकार इन्वॉल्व था। इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो खुद उगाही करके ये बोल रहा था कि बरगला रहा था सबको, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पत्रकार और यूट्यूबर दोनों अलग चीज़ है। ऐसे देश में करोड़ों यूट्यूबर हैं जो अलग अलग व्यू पे अपना काम करते हैं। कोई न्यूज़ पे करता है, कोई अन्य चीज़ पे करता है। तो मैं बता दूं, जिस सोहेल का नाम इस मामले में आया है वो पत्रकार नहीं है, वो एक यूट्यूबर है। उसके जैसा हजारीबाग जिले में ही लाखों यूट्यूबर हैं, तो उसे पत्रकार न बोला जाए और पत्रकारिता से न जोड़ा जाए। मैं सबों से अनुरोध करता हूँ। और ऐसे जो उगाही कर रहे हैं या थाना से साठ गार्ड करके 50,000 रुपया बोल के परिजन को बरगला रहे हैं, इसमें क्या लगता है आप कैसे रोकेंगे? आप एज अ सचिव क्या बाकी पत्रकारों को ताकीद करेंगे और जनता से क्या कहना चाहेंगे कि पत्रकार किस तरह से काम करते हैं और ये लोग जो उगाही करते हैं उनका कहाँ कंप्लेन किया जाए? अगर आपके सामने आता है, थाना में कंप्लेन किया गया, प्रेस क्लब में सूचना दी जाए, कैसे उनको उजागर किया जाएगा? देखिए, पत्रकार का व्यक्तित्व जो है जब तक साफ सुथरा नहीं होगा वो पत्रकार हो ही नहीं सकता है। कोई चंदा उगाही करेगा, कोई फिरौती वसूलेगा, कोई पैसे की मांग करेगा तो वो पत्रकार तो है ही नहीं। मैं बतला दूं कि इस मामले में जिस यूट्यूबर का नाम आया है, पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, मामले की जांच करे, संलिप्तता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करे। उसके लिए पूरे जिले का कोई पत्रकार खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो पत्रकार नहीं है, वो यूट्यूबर है। इस मामले में एक और बात छपी है भास्कर में कि वो जो लड़का था सोहेल, वो कई जो आपसी मामला होता है उसको थाने में ले जाता था और दोनों पक्षों से पैसा लेता था कि मामला हम रफा दफा करवा देंगे। देखिए, अगर बात थाने की आ रही है तो जांच तो थाना का भी होना चाहिए। थाना का कौन व्यक्ति उसके संपर्क में था, कौन उसको पोस रहा था, पाल रहा था, कौन उसको
मार्केट में छूट दिया था कि तुम घूम के पैसा भराओ, पैसा लाओ, तो जांच तो होना चाहिए। अब बात मुफस्सिल थाने की है, तो मैं हजारीबाग के एसपी से आग्रह करता हूं कि पूरे मामले की जांच के लिए एक अलग एसआईटी को गठन करें जो इस मामले की जांच करे कि कौन प्रशासन या थाने का कौन व्यक्ति है जो ऐसे फिरौती वसूल लड़कों या यूट्यूबर के संपर्क में है और पत्रकारिता और पूरे समाज को बदनाम कर रहा है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं किस तरह से पत्रकारों की साख जो है बर्बाद हो रही है, लेकिन इस मामले में नया मोड़ आ गया है कि जंगल में वो लोग के पेट में जो बिरयानी मिली है वो बिरयानी कहाँ से आई, और उसके बाद फिर क्या बिरयानी खाने के बाद उनकी मौत हो गई या फिर उनको पहले से मार दिया गया और उसके बाद फिर जंगल में फेंक दिया गया। ये सारी तफ्तीश पुलिस कर रही है। अभी जो है 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, पुलिस का ये कहना है, और देखना यही है कि आगे क्या होता है इस मामले में, कैसे इन तीनों की हत्या हुई, कैसे वहाँ पे उनकी बॉडी पहुँची, ये सब का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है।